बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। तारीखों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सियासी बिसात पर तमाम चालें चली जाने लगी हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप भारद्वाज और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी प्रियदर्शन। बात राघोपुर विधानसभा सीट की। विगत 35 वर्षों से लालू परिवार की पारंपरिक सीट से इस बार बदलाव देखने को मिलेगा। महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रायोजित किए जा रहे तेजस्वी यादव क्या राघोपुर सीट छोड़ेंगे और अन्यत्र कहीं और से चुनावी शिरकत करेंगे? इस बाबत आइए हम जानते हैं प्रियदर्शन से। प्रियदर्शन, क्या लग रहा है? कुलदीप, जो तमाम चीज़ें अभी आप बता रहे थे, इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि इसमें दो राय नहीं है कि पिछले 35 वर्षों से राघोपुर विधानसभा सीट पर लालू परिवार का कब्जा है। लगातार वर्ष 1990 के समय से ही आप देखें तो लालू यादव, उनके परिवार के लोग, उनके समर्थित लोग ही इस सीट पर से चुनाव जीतते रहे हैं। राबड़ी देवी ने भी वहां से चुनाव जी, उनके परिवार के लोग। इसके अतिरिक्त तेजस्वी यादव लगातार वहां चेहरा है। तेजस्वी यादव इस बार के विधानसभा के चुनाव में बिहार में मुख्यमंत्री पद के फेस के तौर पर भी महागठबंधन के चेहरे हैं। बिल्कुल। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या तेजस्वी यादव इस बार अपना विधानसभा क्षेत्र बदलने वाले हैं? और ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये बात भी राष्ट्रीय जनता दल के ही एक नेता ने कहा है और बाकायदा वो प्रवक्ता हैं। तो दरअसल उन्होंने जो हाल में बातें कही हैं, इसी कारण से इन बातों की चर्चा हो रही है कि तेजस्वी यादव क्या राघोपुर छोड़ने वाले हैं या फिर तेजस्वी यादव कुछ टोटका करने वाले हैं। टोटका इसलिए क्योंकि बिहार में एक कहा जाता है टोटका होता है कि कुछ शुभ करना है। तो दरअसल ये क्यों बातें कही जा रही हैं, इस पर हम आपको आए तो बताएं कि बिहार में अगर आप देखेंगे तो हालिया वर्षों में कई साले जो लोग मुख्यमंत्री बने पिछले दशकों के दौरान, उसमें एक मुख्यमंत्री बने थे कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर। उनको पिछले वर्ष ही भारत सरकार ने भारत रत्न से भी नवाजा है। उनके पुत्र इन दिनों राज्यसभा के सांसद हैं, मंत्री हैं। तो वही कर्पूरी ठाकुर जिस सीट से वर्ष 1977 में, यानी कि जब आपातकाल का दौर खत्म हुआ था और उसके बाद 1977 में जब बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो उस चुनाव में कर्पूरी ठाकुर ने फुलपरास विधानसभा सीट से चुनाव में जीत हासिल की थी और वहां से जीत हासिल करने के बाद वे बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। मतलब आप जो कहना चाह रहे हैं कि टोटका शब्द जो है उसको कहीं ना कहीं जननायक जो है कर्पूरी ठाकुर से जोड़ते हुए। जी, तो आप कह सकते हैं कि एक दौर में जो जननायक रहे कर्पूरी ठाकुर, हालिया समय में तेजस्वी यादव को भी उनकी पार्टी के नेता जननायक के तौर पर ही पेश कर रहे हैं, या कि युवाओं के नायक के तौर पर। जैसे उन्होंने नौकरी देने की बात कही, अन्य प्रकार की बातें कर रहे हैं, अभी भी दावे कर रहे हैं। आज भी दिव्यांगों का सम्मेलन था तो उसमें भी उन्होंने कई सारी बातें कही हैं। तो उनकी छवि जो गढ़ी जा रही है राष्ट्रीय जनता दल की ओर से, वह एक तरीके से आप कहें तो कर्पूरी ठाकुर के ही समतुल्य गढ़ी जा रही है। और ध्यान देने वाली बात है, हम अपने दर्शकों को भी बताएं कि फुलपरास विधानसभा क्षेत्र से ही 1977 में कर्पूरी ठाकुर ने जीत हासिल करने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी तक पहुंचने में वो सफल रहे थे। तो अब जो बातें सामने आई हैं और जो आप कह रहे हैं, तो कुलदीप वो इशारा उसी ओर है कि क्या फुलपरास से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। देखिए, ये जो है कहीं ना कहीं एक पारंपरिक सीट रही है राघोपुर में जिस तरीके से विकास की बयार जो है वर्तमान जो है नीतीश सरकार ने बहाई है और लगातार एक कमेटी का गठन किया है कि उसको राघोपुर को सिंगापुर के तर्ज पर जो है उसको विकसित किया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं जो है एनडीए की तरफ से महागठबंधन का जो चेहरा है उसको घेरने की कवायद तो नहीं है, उससे घबरा कर कहीं तेजस्वी माइग्रेट तो नहीं कर रहे हैं। जैसे ये तो हम नहीं कह सकते हैं यहाँ बैठ कर के किसी प्रकार का दावा कर सकते हैं, लेकिन इसमें दो राय नहीं है कि हाल में ही जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंगा नदी पर जो 6 लेन का पुल बना और उसका उद्घाटन किया, तो उसका एक मुख्य मकसद यह भी रहा कि राघोपुर जो बिहार में गंगा नदी के दियारे क्षेत्रों में बसा हुआ एक ऐसा इलाका है जहां आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी भौगोलिक कारणों से आवागमन की एक बड़ी चुनौती रही है। आज उस पटना से राघोपुर में पहुंचने के लिए आपको 15 से 20 मिनट का समय लगेगा, लेकिन आज से कुछ समय पूर्व तक ही वहां पहुंचना दुरूह काम था और खासकर बरसात के दिनों में तो राघोपुर टापू हो जाता था। बिल्कुल। तो जो सिंगापुर बनाने की बात आप कर रहे हैं, संभव है, सरकार को बनाना भी चाहिए, उनकी जिम्मेदारी। हमारे शब्द नहीं है, क्योंकि देखिए जदयू के जो है प्रवक्ता इस बात का दावा कर रहे हैं और लगातार इस चीज को कह रहे हैं कि देखिए हमारे विकास की जो बयार बही है उससे घबरा कर जो है तेजस्वी कहीं ना कहीं जो है राघोपुर में जो है खुद को सेफ नहीं फील करें। ये शब्द भले
इस वक्त हम कह रहे हो, लेकिन ये दावे जो है तमाम जदयू के प्रवक्ताओं द्वारा किया जा रहा जी, है। तो दरअसल जो जदयू के प्रवक्ताओं द्वारा दावा किया जा रहा है, तो ऐसा ही एक दावा एक आरजेडी के भी प्रवक्ता हैं, उनकी ओर से कथित तौर पे किया गया है। दरअसल हाल में एक डिबेट के दौरान आरजेडी के एक प्रवक्ता हैं ऋषिकेश कुमार, तो ऋषिकेश ने कहा है कि तेजस्वी यादव को इस बार मिथिलांचल की सीट से भी चुनाव में उतरने के को लेकर के योजना बनानी चाहिए और उसमें फुलपरास विधानसभा क्षेत्र पर उन्हें ध्यान देना चाहिए। दरअसल आपको बताएं कि जो फुलपरास विधानसभा क्षेत्र है ये मधुबनी जिले में आता जी है, बिल्कुल। यानी कि मिथिलांचल की जो हृदय स्थली है मधुबनी, वहाँ से। और मधुबनी का अगर आप देखेंगे भौगोलिक स्थिति, वहाँ खास करके वहाँ जो सामाजिक स्थितियों की हम बात करें, तो वहाँ पर जातिगत तौर पर और धार्मिक तौर पर वह पूरा इलाका यादव, ब्राह्मण और मुसलमानों के बहुलता वाला इलाका है। फुलपरास विधानसभा क्षेत्र पर ही अगर आप आएंगे, जिसका इशारा आरजेडी प्रवक्ता ने एक तरीके से कहें कि तेजस्वी के लिए किया है कि आप चुनाव लड़ें, तो वहाँ की अगर आप स्थिति को देखेंगे तो यहाँ से मौजूदा समय में जेडीयू की शीला मंडल विधायक हैं। शीला मंडल ने वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में शानदार सफलता हासिल की थी। लेकिन इतिहास केवल यही नहीं है, आप इस सीट के इतिहास पर जाएंगे तो जैसा मैंने आपको बताया कि 1977 के विधानसभा चुनाव के दौरान कर्पूरी ठाकुर ने यहाँ से जीत हासिल की थी, तो उसके बाद से लगातार इस सीट से यादव प्रत्याशी ही चुनाव में जीतते आए हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि यादव जाति के लोग ही यहाँ से नुमाइंदगी करते रहे हैं, भले लंबे दल बदला हो या ना बदला हो। दल भी नहीं बदला, यहाँ तक स्थिति रही कि यहाँ से देवनाथ यादव एक बिहार के कद्दावर नेता हुए और देवनाथ यादव ने वर्ष 1995 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के टिकट से फुलपरास से विधानसभा में जीत हासिल की। उसके बाद उन्होंने वर्ष 2005 और वर्ष 2010 दोनों चुनावों में उन्होंने विधानसभा का चुनाव जीता समाजवादी पार्टी के टिकट पर और फुलपरास से। तो ये ध्यान रखने की बात है कि फुलपरास में देवनाथ यादव जो है उनका एक दबदबा माना गया, मतलब एक जो है उनकी लोकप्रियता कहें, दबंगता कहें या सीट पर उनकी पकड़ कहें, जी, जो लगातार कंटिन्यू रही। वहां दल नहीं जीता, एक शख्स जीता। और इतना ही नहीं जीता, बाद में जो उनकी पत्नी रही गुलजार देवी यादव, उन्होंने भी यहाँ से विधानसभा चुनाव में जदयू प्रत्याशी के तौर पे जीत हासिल। और वर्ष 2015 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, जिसमें कि आरजेडी और जेडीयू एक साथ थी, उस चुनाव में भी गुलजार देवी यादव ने यहाँ से बड़ी जीत हासिल की थी। तो देवनाथ यादव रहे, उनकी पत्नी रही, लगातार यहाँ पे जदयू का दबदबा रहा है। और उसके बाद वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में शीला मंडल ने यहाँ से जीत हासिल की और मौजूदा समय में वह नीतीश सरकार में मंत्री। यानी कि यहाँ देखिएगा तो जदयू का की जो पकड़ है वह भी काफ़ी मजबूत है और साथ ही साथ इस पूरे सीट पर जो देवनाथ यादव का परिवार है उनका भी एक दबदबा रहा है। प्रदर्शन ये कह सकते हैं कि ये फूलपरासर की जो विधानसभा सीट है, इस पर एक परिवार का वर्चस्व रहा है। जैसे राघोपुर में जो है एक परिवार का वर्चस्व रहा है जी, तो कहीं ना कहीं ये माइग्रेशन जो है उस दबदबे को खत्म करने की कवायद तो नहीं है। इसके पीछे एक और रणनीति है। दरअसल अगर आप देखेंगे पूरा का पूरा जो मधुबनी मैंने पूरा जो मिथिलांचल का इलाका है, खास करके जो आप अगर आप देखें तो मिथिलांचल से लेकर के कोसी बेल्ट के ये कोसी का पूरा इलाका, तो कोसी का जो पूरा इलाका आता है उसमें सुपौल हो गया, सहरसा हो गया, मधेपुरा हो गया, साथ ही साथ आप मधुबनी चले आइए, दरभंगा चले आइए, तो इसमें करीब 130 विधानसभा की सीटें आती हैं और उसमें से करीब 100 ऐसी सीटें हैं जहां पिछले चुनावों के दौरान एनडीए की जीत हुई थी। यानी कि एनडीए इस पूरे इलाके में काफ़ी मजबूत है। तो दरअसल आरजेडी के प्रवक्ता ने ऐसे ही बयान नहीं दिया है, बल्कि इनके कहने का एक कारण यह भी है कि तेजस्वी यादव अगर फुलपरास से चुनाव में उतरते हैं तो एक तो यह टोटका होगा कि फुलपरास से चुनाव जीतने वाला बिहार का मुख्यमंत्री बनता है, जैसे कर्पूरी ठाकुर बने थे। बिल्कुल। और बिहार में बदलाव का नायक बनता है, जैसे कर्पूरी ठाकुर बने थे। और इतना ही नहीं, फुलपरास से अगर चुनाव में उतरते हैं तो यह मिथिलांचल के उस पूरे इलाके को एक संदेश और उस कोसी के पूरे इलाके पे इम्पैक्ट पड़ेगा कि तेजस्वी यादव यहाँ विशेष ध्यान दिए हैं। और चूंकि तेजस्वी यादव जातिगत तौर पे यादव जाति से आते हैं और आप उस पूरे इलाके को देखेंगे तो कोसी के भी एक बड़े इलाके में, जैसे मधेपुरा को आप देखिए तो मधेपुरा के बारे में तो कहा ही जाता है कि रोम पोप का, मधेपुरा गोप का। तो इसी तरीके से सुपौल चले जाइए, सहरसा चले जाइए, खगड़िया चले आइए, तो इस पूरे इलाके में यादवों का जो दबदबा है उस वोट बैंक को अपने पक्ष में गोलबंद करने के लिए भी तेजस्वी यादव संभव है कि एक रणनीति के तहत फुलपरास विधानसभा सीट से भी किस्मत आजमा सकते हैं, जबकि राघोपुर जो उनकी परंपरागत और सुरक्षित सीट मानी जाती है वहां से भी वे चुनाव में उतर सकते हैं। मतलब यही है कि येन केन प्रकरण जो है
किसी भी तरीके से तेजस्वी यादव के इम्पैक्ट को और एक छवि को भुनाने की कवायद कोसी में की जा सकती है। इसी के बिना पर जो है राजद के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने ये बयान दिया है कि फूल परासर से भी तेजस्वी यादव को चुनावी संग्राम में उतारा जा सकता है। आपने सुना ये विस्तृत विश्लेषण जिसमें प्रियदर्शन ने बारीकी से बताया कि आखिर फूल परासर से तेजस्वी यादव के चुनाव लड़ने के कयासों और दावों की हकीकत क्या है। एक और जननायक बनने की कवायद है तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के कुर्सी तक पहुंचने की होड़ है और साथ ही एक बड़े और समग्र इलाके में तेजस्वी के वोट बैंक को वोटों में तब्दील करने की कवायद है। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। हम लगातार सियासत, अपराध और खेल जगत से जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करते रहते हैं। धन्यवाद।